खामोश वाकयात में नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। दिलकश थोड़ा सा उठी और तकिया ऊंचा करके बेड से टेक लगाकर बैठ गई। जमान के बालों में हाथ फेरे वो उसको सुला रही थी। दर्द की वजह से जमान की आंख खुली अपने पहलू में दिलकश को ना देखकर वो फौरी उठने लगा। दिलकश ने झुककर उसके माथे पर होंठ रख दिए। पास हूं, मैं यहाँ ही हूँ। जमान प्लीज सो जाओ, पहले ही इतनी चोट लगी है, अब जिद करके यहाँ लेट गए, दर्द तो होना था, अब ऐसे सो जाओ, दिलकश हौले से कह रही थी। दिलकश ऐसे? जमान ने चेहरा उठाकर उसको देखा तो वो हंस पड़ी। अच्छा, मेरी गोद में सर रखकर और सो जाओ, दिलकश ने कदरे प्यार से कहा। यार अब तो सर्दी भी लग रही है। जमान ने जमाई ली और दिलकश का हाथ पकड़कर गाल नीचे रख लिया। जमान कभी मेरी मान लिया करो, वो थोड़ा नाराज हुई। ठीक है, जैसा तुम कहो। जमान ने कंबल उठाया और बाहर निकलने लगा। उफ, कहाँ जा रहे हो जमान? दिलकश ने बड़ी सी आंखें और बड़ी करके पूछा। सोफा पर जा रहा हूँ, जमान ने फौरी कहा। तुम ना उल्टा ही किया करो, यहाँ आओ मेरे पास, नींद जरूरी है मेरी जान, और मुझे पता है तुम्हें ऐसे नहीं आनी। दिलकश बाहें फैलाए उसको वापस बुला रही थी। थक जाओगी ऐसे यार। जमान वापस बेड पर बैठ गया। इस वक्त कोई बहस मत करना, हम सुबह उठकर अच्छे से लड़ाई करेंगे, मेरा हिसाब बाकी है। अब आओ यहाँ, मुझे खुद सर्दी लग रही है। दिलकश बाहों को खोले हुए थी। जमान एक सेकंड उसको देखता रहा, फिर उसके सीने पर सर रखकर लेट गया। दिलकश ने उसको पूरा कवर कर लिया था अपने सीने पर। वो जमान की गर्माहट महसूस कर रही थी। फिर उसको पास करते, बालों में उंगलियां घुमाते वो सो गई। सुबह की किरण ने कमरे के अंधेरे को कम कर दिया था। जमान अभी तक सो रहा था। उसको बेड पर लेटाकर दिलकश ने अपना दुपट्टा वहां ही छोड़ दिया था। वो कमरे से बाकी बिखरे कपड़े समेटने लगी। फिर नमाज का वक्त ना निकल जाए तो वुजू करके फजर पढ़ने लगी। वो फर्ज पढ़कर फारिग हुई, बाल अभी थोड़े गीले थे। दिलकश ने चादर सोफा पर रख दी और जमान के लिए कपड़े निकालने लगी। सीने पर जो कट लगा था वो इतना गहरा नहीं था, पर पट्टी से उस पर खिंचाव आ गया था। सारे कपड़े देखकर दिलकश ने एक सफेद रंग की हल्की सी टी शर्ट निकाली। साथ शॉर्ट्स रखकर वो जमान को उठाने के लिए बेड के पास आई। जमान पुरसकून नींद सो रहा था। दिलकश ने अभी उसको आवाज दी थी। दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन? दिलकश ने पूछा। मैं हूं बेटा, उठ गए हो तुम लोग? तस्लीम की आवाज पर दिलकश अपना दुपट्टा अब जमान के बाजू नीचे से कैसे उठाती। उसने चादर ली और दरवाजा खोला। अस्सलामु अलैकुम ताई अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। जमान कैसा है? तस्लीम ने प्यार से पूछा। अभी सो रहे हैं, पर रात बुखार था, अभी सुबह देखा मैंने, ठीक है। दिलकश तस्लीम को बताते हुए उसको पकड़कर अंदर ले आई। ताई अम्मी आप देखें, अभी बुखार है। बेड के पास लाकर दिलकश ने तस्लीम को कहा। तस्लीम ने मुस्कुराकर उसको देखा, फिर जमान के माथे पर हाथ रखा तो बुखार नहीं था, पर गाल पर लगी रगड़ से हल्का सा खून था। दिलकश, जमान की गाल पर जो रगड़ है उस पर लगा देना था कुछ बेटा। सारी रात तो सुकून नहीं था जनाब को, लगाती कब? दिलकश दिल ही दिल हंसी। अच्छा मैं लगाती हूँ ताई अम्मी। दिलकश फर्स्ट एड बॉक्स ले आई। इसको उठाओ, नाश्ता करवा के मेडिसिन दो, फिर तुम्हारे ताया अब्बू कुछ प्लान बना रहे, जमान को ठीक करो ताकि तुम लोग एंजॉय कर सको। तस्लीम ने प्यार से दिलकश की गालों पर हाथ रखा और कहकर कमरे से चली गई। मलक शहजाद ने अपने जरिए से पता चला लिया था। सलीमा का नाम सुनकर वो चौंका नहीं था। कहीं ना कहीं उसको पता था कि शायद वो दुश्मन यही हो। मलक शहजाद ने उससे मिलने से इनकार कर दिया। पुलिस ने छापा मारा। सलीमा समेत वो सब गुंडे पकड़े गए थे। उन्होंने अपनी गवाही देकर सलीमा का केस और पक्का कर दिया था। अब उसको कोई बाजियाब नहीं करवा सकता था। मलक शहजाद खुशी से अपने ऑफिस से निकला, जो घर पर ही एक कमरा बनाया था। मलक ताहर को खुशी की खबर सुना रहा था। हर एक को अपने किए का फल खाना पड़ता है। हमने तो बड़ी बहन का दर्जा दिया, पर हमको खा गई लालच और हसद से कभी किसी का कुछ बना है? सलीमा का बनता है भाई साहब, ताहर ने कहा। हाँ ताहर, बस मुझसे गलती हो गई,
और वही गलती हमारे बच्चों पर बार बार साया बनकर घूमती रही। शहजाद शर्मिंदा हुआ। अंत भला तो सब भला भाई साहब, अभी तो हमने खुशियां देखनी हैं। ताहिर ने खुश होकर शहजाद को गले लगाया। भाभी, हम फिर चलते हैं, रात से इधर ही रुके हैं। रुबीना किचन में नाश्ता बनाती तस्लीम के पास जाकर बोली, अरे क्यों भाई, तुम लोगों का अपना घर है, जितना मर्जी रहो, पर अभी मत जाओ। आज शाम को दिलकश और जमान हनीमून पर जा रहे हैं। मैंने अकेली हो जाना है, इधर रहो तुम। पर भाभी, जमान की तबीयत ठीक हो जाएगा, मौसम और हवा बदली तो वैसे भी मुझे रौनक चाहिए। अकेली हूँ, दादी बनो, मेरे घर नन्हे कदमों की आहट हो, तुम नानी बनो, हमारी नस्ल की नस्ल बढ़े। तस्लीम ने हंस कर कहा, हाँ भाभी, नानी दादी होने का सुकून ही अलग है। हाँ तो और क्या, इधर हम हैं ना, ये जाए घूम आए। मैं तो बेसब्र, कब खुशखबरी देगी मेरी इकलौती बहू। तस्लीम ने आगे बढ़कर रुबीना को गले लगा लिया। उनको पता ही नहीं था दिलकश पीछे खड़ी है। वो जमान के लिए गर्म पानी की बोतल लेने आई थी। सब बातें सुनकर वह शर्म से वैसे ही अपने कमरे में भाग गई। वो तेजी से अंदर आई और दरवाजे को लॉक लगा दिया। जमान की आंख खुल गई। उसने दिलकश को देखा, वो उससे नजरें चुरा रही थी। क्या हुआ, सब ठीक है? जमान जल्दी से उठा और उसके पास आ गया। दिलकश तो पहले ही शर्माई थी। हाँ सब ठीक है, तुम फ्रेश हो जाओ, फिर चेंज कर लो। दिलकश खुद को नॉर्मल कर रही थी। अगर सब ठीक है तो तुम्हारी हवाइयां क्यों छूटी हैं? क्या हुआ है जो लाल हो रही हो, जबकि मैं तो अब उठा हूँ? जमान शौकी से कहता उसके गिर्द बाहों का हिसार बनाकर खड़ा हो गया। जमान, कुछ नहीं ना, प्लीज अब बात मानो। दिलकश ने हल्की सी मुस्कुराहट दबाए कहा। ये क्या? जमान की नजर उसकी गर्दन पर पड़ी, जहां सारा हिस्सा लाल हो रखा था। जमान ने हाथ बढ़ाकर दिलकश का दुपट्टा उतारा और बेड पर मारा। खुद उसके सीने और गर्दन पर बने निशान देखने लगा। दिलकश, मैंने मना किया था ना, कहा भी था मैं बेड पर सो जाऊंगा। अब देखो सारी गर्दन और ये सब। जमान उसके बाल कांधे से पीछे करके उसको सोफे पर ले आया। कुछ भी नहीं जानी, बस थोड़ी सी लाल हुई है, अभी ठीक हो जाएगा। वैसे भी दुपट्टा गले में होता, किसी को क्या पता चलना। जमान की फिक्रमंदी पर वो बोली, मुझे तो देखना है ना। जमान उसके गले और गर्दन पर फूंक मारने लगा। तो तुम्हें हक है, पर मेरे क्यूट हबी, ये ठीक हो जाना है। बेबी की वजह से भी हो जाता है जब इसको सीने पर सुलाएं। दिलकश ने एकदम कह दिया। जमान के चेहरे पर गहरी मुस्कान छाई। तुम्हें बड़ा है वैसे। जमान उसको छेड़ कर बोला, हाँ तो एक आधा मियाँ को संभालना भी बच्चों के जैसा है, फिर तुम तो हो ही बेबी। दिलकश ने उसकी गाल पर किस किया। पर हमारे बेबी को भी हक नहीं वो मेरी वाइफ को यूं निशान दे। जमान की नजरें सिर्फ दिलकश के गले और गर्दन पर थी। वो परेशान था। वो जानती थी तुम्हारे दूर होने से और इस चोट के निशान से अच्छे हैं ये निशान जो मेरी गर्दन पर हैं। और वैसे भी अब अपनी वाइफ को शेयर करने की आदत डालो। दिलकश ने आधा से कहा और सोफा से उठ गई। मतलब मैं क्यों और किसके साथ शेयर करूं? तुम मेरी हो। जमान ने गुस्से से उसको देखकर कहा। दिलकश उसको धक्का लगाकर बात तक छोड़कर आई। खुद बेड ठीक करने लग गई। वो अपना मुस्तकबिल सोचकर मुस्कुरा रही थी। कितना प्यारा एहसास है जब आपके प्यार की निशानी आपके हाथों में सांस ले। वो छोटे से हाथ, पैर और आंखें। इससे पहले दिलकश ने बच्चों के बारे में नहीं सोचा था, पर अब वो अपनी फैमिली के लिए अपनी फैमिली बनाना चाहती थी जिसमें उसके बच्चे हों। पर जमान को कैसे बताए? उस पर वो थोड़ा शर्मा रही थी क्योंकि उसको बच्चे बहुत पसंद हैं। वो शावर लेकर बाहर आया। टॉवल सर पर रखे वो बाल खुश्क कर रहा था जब उसने बेड पर दिलकश को मुस्कुराते देखा। टॉवल वहां छोड़कर वो आगे आया। कुछ तो बात है जो तुम छुपा रही हो और खुद एंजॉय कर रही हो। बताओ भाई क्या है? जमान उसके सामने आ गया। है भी और नहीं भी, पर अभी मैंने एक केस दिया था। जमान, तुमको समझ जाना चाहिए। दिलकश उठकर खड़ी हुई और जमान को टी शर्ट पकड़ाने बढ़ी। क्या? दिलकश बताओ भी। वो वापस उसके पास आ गया। टी शर्ट पकड़कर पहनने लगा, पर खुद से पहनी न गई तो दिलकश ने मदद की। अब बताओ मुझे, अब नहीं छोड़ रहा मैं। उसको बाजू से पकड़कर जमान ने अपने साथ लगाया। दिलकश अब उसको मजीद तंग करने लगी। तुम वो चाहते थे
इस बात पर मुझसे थोड़ी सी लड़ाई भी हुई और दिलकश चुप हो गई। उसको सोचता छोड़कर वो अपनी कलाई छोड़ाकर दुपट्टा ठीक करने लगी। चलो अब नीचे सब वेट कर रहे हैं, बाकी तुमको इधर पता चल जाएगा, दिलकश ने इशारे से कहा। नहीं दिलकश सुनो, आर यू प्रेग्नेंट? जमान ने हैरत और खुशी से पूछा। दिलकश उसकी बात पर पलटी और गहरी मुस्कुराहट लिए उसको देखती रह गई। नो बट आई वाना बी, दिलकश ने मोहब्बत पाश लहजे में वो कहा जिसको वो सुनना चाहता था। जमान तेज कदमों से उसके पास आ गया। दिलकश को पीछे से हक किए वो उसको अपने पास कैद कर चुका था। दोबारा कहो जो अभी कहा, जमान ने हौले से उसके कान में कहा। जमान, दिलकश तिल मिलाकर बोली। सुनना है मुझे, कहो भी अब। जमान अपनी बात पर पक्का था। आंखें बंद करो, दिलकश ने उसके हाथों पर हाथ रखे। जमान ने आंखें बंद कर ली। दिलकश पलटी और सीधा होकर उसके कान के पास हुई। हाँ, मुझे हमारी फैमिली चाहिए, हमारे बच्चे जो हमको पूरा करें, हमारे प्यार की निशानी, जो तुम चाहते हो वो मुझे चाहिए। दिलकश जैसे जैसे कहती गई, जमान के चेहरे पर खुशी के रंग छा गए। दिलकश ने कहकर उसको टाइट हग कर लिया। जमान भी अपने जख्म भूल गया और उसको बाहों में लेकर हंसता चला गया। भाभी, बच्चे नहीं उठे? उठ गए थे, जमान को उठा रही थी। दिलकश आते होंगे, चलो आओ तुम नाश्ता करो। तस्लीम रूबीना को लेकर बाहर लॉन्च में आई। अभी वो सब वहां बातें कर रहे थे। दिलकश और जमान भी आ गए। जमान ने वही सफेद टी शर्ट और शॉर्ट्स पहनी थी, जबकि दिलकश ने हल्का कच्चा पीला फ्रॉक पहन रखा था जिस पर काम हुआ था। हल्का सा मेकअप, वो बहुत प्यारी लग रही थी। जमान उसका हाथ पकड़कर चलता सोफे पर आकर बैठ गया। दिलकश उसके नाश्ता बनाने किचन में चली गई। वो बार बार उसको ही देख रहा था। ये चीज अब सब नोट कर रहे थे। अपने बेटे की बेकरारी देखकर तस्लीम ने दिलकश को आवाज दी। दिलकश, तुम आ जाओ, नाश्ता सबा बना देती है। जमान, पास बैठो आकर। दिलकश को समझ लग गई थी। वो अपनी मुस्कान छुपाए आकर सोफे पर बैठ गई और जमान से उलझने लगी। सब्र भी कर लिया करो, नाश्ता भी बनाने नहीं दिया, और जब ऑफिस भागते थे तब नहीं याद आती थी। यहाँ बैठी रहो चुपचाप, जमान ने आंखें निकाल कर कहा। सुकून करो, नाश्ता करो, फिर देखना आंखें, फरासत में देखूंगी। दिलकश उसकी उंगलियों से हाथ हटाकर वापस किचन में घुस गई। ताई अम्मी, मैं कॉफी बना दूं जमान को? अभी आ जाती हूँ। ठीक है बेटा, अपने शौहर से पूछ लो। जाने देता है तो जाओ, बना लो जाकर। तस्लीम और रुबीना हंस पड़ी। वो शर्मिंदा सी किचन में चली गई। नाश्ता करके सब बैठे बातें कर रहे थे। मलक शहजाद को कुछ याद तो फौरी अपने कमरे की तरफ भागा और वापस आया तो हाथ में एक पैकेट था जो लाकर जमान की तरफ बढ़ा दिया। जमान ने हैरत से वो पैकेट खोला। अंदर पेपर्स थे जो जमान ने दिलकश की तरफ कर दिए। वो परेशान सी इन पेपर्स को कभी जमान और कभी मलक शहजाद को देखने लगी। डरते हुए उसने पेपर्स बाहर निकाले तो वही जमीन के थे जो जमान ने दिलकश के नाम कर दी थी। दिलकश की सांस बहाल हुई। जमान को उसका डर समझ आ गया था। वो उसकी उंगली थाम कर बैठा था। दिलकश ने तमाम पेपर्स देखे तो वापस मलक शहजाद को दे दिए। ताया अबू, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। अरे बेटा, ये तुम्हारा हक महर है, ये रखना पड़ेगा। खुद रखो, अपने शौहर को पकड़ाओ या अपने अब्बू को, पर आज से ये सब कुछ तुम्हारा। मलक शहजाद ने प्यार से दिलकश के सर पर हाथ फेरा। वो फिर खामोश हो गई। अच्छा, मेरी तरफ से भी कुछ है। तस्लीम उनको चुप बैठा देखकर बोली। अब आपने क्या देना है? जमान शरारत से बोला। मैंने तुम दोनों को छुट्टी देनी है। जाओ मरी घूम आओ, मौसम अच्छा हो रहा है। अपनी बीवी को नहीं दिखाओगे मरी? तुम तो कहते मैं मरी तभी जाऊंगा जब मेरी शादी करोगे। अब कर ली शादी, मेरी बहू को घुमा कर लाओ। तस्लीम उसकी पुरानी बात याद कराकर हंसी। हाँ भाई, घूम आओ। मलक शहजाद ने भी हामी भरी। बाकी सब कुछ कहने लग गए। पर अब्बू, लाहौर वाली पार्टी? जमान का इतना कहना सबकी नजरें उस पर। दिलकश ने तो मुक्का भी दे मारा। मियाँ, तुमको छुट्टी दी है मेरी बेगम ने, तुम अपनी बेगम साथ एंजॉय करो, काम होता रहेगा और बेफिक्र हो, सिद्दीक देख लेगा। अच्छा चलें फिर हम तैयारी करते हैं। जमान खड़ा हो गया और दिलकश का हाथ पकड़कर उसको भी खड़ा कर लिया। हाँ जाओ, ध्यान से जाना, सबकी दुआएं लेकर। वो वापस अपने बेडरूम में पहुंच गए।
कमरे में आते ही जमान ने बैग निकाला और कपड़ों से भर लिया। दिलकश की रफ्तार पर हैरान थी। आखिर वो बस हफ्ते के लिए जा रहे थे। जमान ने साल के कपड़े बैग में डाल लिए। हेलो, हम पूरी जिंदगी वहां नहीं रुक रहे, दिलकश ने उसकी तैयारी देकर कहा। तुम्हारे भी साथ ही रखे हैं यार। जमान थक कर बैठ गया। ध्यान से करना था, तूफान मचाकर अब हो रहा है ना दर्द। सुकून तो तुम में बिल्कुल नहीं है। दिलकश ने वापस बैग तैयार किया। सब करके उसने बैग कमरे के बाहर रख दिया। क्यों? जमान ने उसको देखा। ताकि तुम और कुछ ना भर दो अंदर। अब बताओ क्या पहन रहे हो? मुझे भी चेंज करना है। और प्लीज जमान, शॉर्ट्स मत कहना, फाड़ देनी मैंने सारी, यहाँ आग लगा देनी है। वो तब कर बोली। तुम निकाल दो फिर। जमान ने हथियार डाले। दिलकश ने ब्लू कलर का पेन कोड निकाल कर जमान को दिया और खुद हल्के काम की बनी साड़ी निकाली। दोनों थोड़ी ही देर में तैयार थे। वो अपनी साड़ी का पल्लू ठीक कर रही जब जमान, जो उसको देख रहा था, पास आया। तुम्हारे अलावा मैंने कभी किसी का सोचा नहीं और तुमसे प्यारा मुझे कोई मिला नहीं। दिलकश, जमान तुम मेरी जिंदगी हो, जान हो मेरी। वो जाने को तैयार थे जब जमान ने दिलकश को बाहों में जकड़ लिया। उसकी बाहों में झूलती हुई दिलकश अपने हाथ जमान की गर्दन से लिपट कर मुस्कुराई। मुझे तुमसे इश्क हो गया है, अब बस मेरे पास रहो, हर लम्हा हर पल। खुद से दूर जाने नहीं दूंगी। भूल जाओ अब अपने तमाम काम, तुम सिर्फ मेरे हो। जमान के करीब आकर वो हौले से उसके कान में कहती, अपने होंठों को उसकी कान पास लाई और निशान मोहब्बत देकर गले लग गई। अपने कान पर दिलकश की गर्म सांसों की गर्माहट से जमान ने हाथ बढ़ाकर उसकी कमर पर गिरफ्त मजबूत कर ली। वो कटी पतंग की तरह झूल कर उससे लिपट गई। जमान, अब सोच लेना, हनीमून पर जाना है या नहीं। 1 इंच भी और पास हुए इस सूट बूट से जाओगे, दिलकश ने खुमारी से कहा और ठोड़ी पर किस किया। जमान ने अपनी गिरफ्त और गहरी कर दी। उसकी साड़ी का पल्लू अब निकल गया। कोरे बदन पर जमान की चलती उंगलियां मजीद आग लगा रही थीं। साड़ी मत पहना करो, कंट्रोल का हर लेवल पार हो जाता है। जमान उसकी कमर पर आहिस्ता आहिस्ता उंगलियां घुमा रहा था। दिलकश उसकी बाहों में पिस कर रह गई। तो कौन कह रहा है कंट्रोल करो? आपके निकाह में हूँ, आपकी वाइफ हूँ और आपको पूरा हक है, दिलकश ने इस अदा से कहा। जमान उसके चेहरे पर झुका और फिर झुकता ही गया। 2 घंटे के सफर के बाद वो लोग मरी में थे। हल्की बर्फबारी हो रही थी। जमान ने अपने दोस्त का घर लिया था। उसकी फैमिली कराची होती तो ये लोग उसके घर जो मरी में था रुके। दिलकश ने साड़ी पहन तो ली थी पर इस सर्दी में वो कांप रही थी। जमान उसको गोद में लिए आग के पास बैठा था। चलो अभी बॉडी नॉर्मल करता हूँ, इस आग से कुछ नहीं होना। एक तो रंग गोरा, ऊपर से साड़ी, और अब नीली हो रही हो, इतना भी जालिम ना हो कोई। जमान उसको गोद में उठाए कमरे में ले गया। पैर से दरवाजा बंद करके उसने सब लाइट्स ऑफ कर दी। 1 साल बाद। जमान, उठो और संभालो जाकर अपने बेटे को। इधर बाप की नींद पूरी नहीं होती, उधर वो जनाब सोता नहीं है। कंबल उठाकर दिलकश ने जमान को उठाया। क्या हो गया जाने मन, सो जाएगा। मैं भी नहीं सोता था, अम्मी से पूछो, जमान ने सुकून से कहा और वापस कंबल तान लिया। पता था मुझे बच्चों का शौक इतना है, संभाल एक नहीं होना बस, और बच्चे 9। दिलकश ने लंबा सांस लिया। जमान झट से उठा, कमरा लॉक किया, रियान को गोद लिया और आकर बेड पर बैठ गया। यार सो तो गया है। जमान ने दिलकश की तरफ देखा, वो थकी सी महसूस हुई। रियान को बेड पर लेटाकर जमान ने दिलकश को खींचा। वो बेध्यानी में उसके ऊपर गिरी। क्या है जमान? दिलकश की आधी बात वो खा गया। आई लव यू सो मच मेरी वन एंड ओनली। मुझे पता है तुम रात सोई नहीं, मैं भी नहीं था। अब तुम सो जाओ, रियान को मैं संभाल लूंगा। दिलकश का गुस्सा उसकी बाहों में खत्म हो गया था। उसने अपना सर जमान के सीने पर रखा और आंखें बंद कर ली। जमान, खबरदार जो रात को बाहर रुके। ठीक है, आइंदा जो काम होगा, दिन में रात सिर्फ तुम्हारी और रियान की। अभी तो मुझे बेटी चाहिए। जमान ने उसको तंग करना शुरू कर दिया। दिलकश की नींद उड़ गई। जमान, मारना है मुझे? हाँ ना, पर प्यार से प्यार करके।
ज़मान उसके नाजुक बदन को अपने पनाहों में लिए और कानों में सरगोशियां करने लगा। गुजरते हर पल के साथ वो जितना करीब आ चुके थे उतना वो एक दूसरे पर हक रखते थे। लाइफ रोलर कोस्टर की तरह भागती है। किस मोड़ पर कितना एंजॉय करना है वो आप पर होता है। ये सफर वापस नहीं होता। दिलकश और ज़मान का डीप लव मरी की वादियों में परवान चढ़ा। जब 3 हफ्ते बाद इन दोनों ने गुड न्यूज़ दी, वक्त तेजी से गुजर गया। दोनों घरों की खुशियां और दिलकश ज़मान का बचपन वापस आ गया था। उनके बेबी की सूरत, अच्छे और प्यारे पल यादगार होते हैं। हम ऐसे ही नफरतों में निकाल देते हैं। किसी से डीप लव करो, उसको महरम बनाओ और पूरी लाइफ प्यार में गुजार दो। उम्मीद करता हूँ ये नावल आपको बहुत पसंद आया होगा। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट नॉवल के साथ। अल्लाह हाफिज।